फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। ये क्लास 9th की बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक है। इसके पहले हमने पढ़ा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने पढ़ा है कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है सेल, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि ढेर सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग एक्सेट्रा। और ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिजम्स, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मीन्स इसमें हर फंक्शन के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं या फिर सेल्स का एक ग्रुप होता है। सेल्स के इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं टिश्यूज़। जैसे कि ब्लड टिश्यूज़ ब्लड सेल से मिलकर बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, और ब्रेन टिश्यूज़ ब्रेन सेल से मिलकर बने होते हैं। तो टिश्यू की पर्टिकुलर डिफिनेशन क्या हो गई? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। नाउ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। बच्चों, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या इनमें सेम टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनका हैबिटाट अलग है। मीन्स दोनों अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, दोनों की हैबिट्स अलग हैं, बिहेवियर अलग है, फंक्शंस अलग हैं। तो दोनों में सेम टाइप के टिश्यूज़ कैसे हो सकते हैं? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली ओरिजिनेट तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होती हैं, पर इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। मीन्स ये डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुकी होती हैं। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनका शेप, साइज और फंक्शन सब कुछ फिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सेल्स की सेल वॉल काफ़ी थिन होती है, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करना होता है। सेल्स के अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि फूड स्टोर करना इनका काम नहीं है, इन्हें केवल डिवाइड करना होता है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों काफ़ी डेंस होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स की सेल वॉल भी थिन होती है। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये परमानेंट हैं, इनका शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ फिक्स है, ये पर्टिकुलर काम करते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सेल्स काफ़ी पास पास अरेंज होती हैं, मीन्स इनमें इंट्रा सेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में सेल्स थोड़ी लूजली अरेंज होती हैं, मीन्स इनमें इंट्रा सेलुलर स्पेस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यूज़ को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।